आज की इस वीडियो में बच्चों हम करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फोर्थ चैप्टर यहाँ से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट्स तो डिटर्मिनेंट्स हम करेंगे। बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स में आएगा भी डिटर्मिनेंट हम किसको बुलाते हैं, डिटर्मिनेंट है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मैट्रिक्स से कैसे डिफरेंट है। तो देखो आपने जो थर्ड चैप्टर किया मैट्रिक्स एंड इट्स अलजेब्रा, तो उसके अंदर आपने मैट्रिक्स से रिलेटेड मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़, उस पर ऑपरेशंस लगाने, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब सीखा। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल में तो किसकी फॉर्म में होगा, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगा, लेकिन वो एक एक्सप्रेशन होने की बजाय क्या है, एक नंबर है जो किससे जुड़ा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो अगर डेफिनेशन हमसे कोई पूछ ले डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या रीड करने जा रहे हैं, एक ऐसा नंबर रीड करने जा रहे हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, डिटर्मिनेंट बुलाते हैं, और जो किससे जुड़ा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं A = AIJ। ठीक है, जहाँ पे हम ये क्या देते हैं भी, इसको n क्रॉस n, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल इन नंबर होते हैं। तो जब हमारे डिटर्मिनेंट की बात आएगी तो A मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम डेट A या फिर क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ A, जहाँ यहाँ पे मॉडुलस का जो साइन है वो एक्चुअल में किसको शो कर रहा है, डिटर्मिनेंट को। रिपीट कर देती हूँ एक बार दोबारा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा क्या है, एक नंबर है जो किससे जुड़ा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। इसको डेट, अगर मैट्रिक्स A है उसका डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हो तो डेट A या फिर A मॉडुलस फॉर्म से आप क्या करोगे, डिनोट करोगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास, अभी थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं हमें। A कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स भाई AIJ से दिखाए गए हैं, और मैट्रिक्स हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है मैट्रिक्स की, A11 A12 A13 डैश डैश अप टू A1n, फिर A21 A22 A23 डैश डैश A2n। इस तरह से हमारे एलिमेंट्स आगे चलते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा AM1 AM2 AM3 अप टू AMN। लेकिन हमने कैसी मैट्रिक्स लिखी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है, तो यहाँ पे M = क्या होगा, n होगा। M = n होगा तो यहाँ पे हमारा इतने ही तो रोज़ हैं और इतने ही हमारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो यहाँ m की बजाय आप n भी राइट कर सकते हो, यहाँ पे इसकी जगह ये भी लिख सकते हो AN1 AN2 AN3 डैश डैश अप टू ANN। तो अंडरस्टूड होगा कि इसकी जगह अगर आपने ये लिखा हुआ है तो ये लिख दिया, तो क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप ये लिखते हो तो उसके लिए ये लिखना कंपलसरी है कि M = क्या है, n है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको डेट A या फिर मॉडुलस ऑफ A, इस फॉर्म से आप डिनोट करोगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा जो ये मैट्रिक्स का साइन होता है कैपिटल ब्रैकेट वाला, ये जो है वो इसमें डेट वाले डिटर्मिनेंट वाले साइन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्ट्रेट आप ये दो लाइंस लगाओगे और इसके बीच में एलिमेंट्स को लिखोगे A11 A12 सो ऑन अप टू A1n। इसी तरह से A21 A22 अप टू A2n। इधर आएंगे तो AN1 AN2 अप टू कहाँ तक आ जाएंगे भाई बच्चों हम, ANN। तो ये बन जाएगा क्या, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो किस साइन से दिखाया जाएगा, मॉडुलस ऑफ A से या फिर डेट ऑफ A से। अगर यहाँ पर मेरे पास होती मैट्रिक्स B तो उसको क्या लिखते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ B।
या फिर बी मॉडुलस, इस फॉर्म में। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट जो होता है उसके लिए दूसरा जो सिंबल होता है आप डेल्टा, डेल ट्रायंगल वाला जो साइन होता है वो भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब एक कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके जो पॉइंट्स हैं मैंने बताए हैं, आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। सबसे पहली चीज़ तो क्या आ गई भाई बच्चों कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डिटर्मिनेंट। और बार बार बता रही हूँ मैं, डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द मैट्रिक्स विच आर नॉट स्क्वायर डो नॉट पोसेस ए डिटर्मिनेंट। ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उनका डिटर्मिनेंट जो है बेटा आप नहीं निकाल सकते, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारी द मैट्रिसेस सेकंड प्रॉपर्टी which are not a square do not possess determinant। ओके, इसका मीनिंग क्या है सेकंड प्रॉपर्टी का कि वो मैट्रिसेस जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती उनका डिटर्मिनेंट भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्या कि आपको देखो सबसे मेन जो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसको बहुत जगह आप अप्लाई करोगे और बहुत सारे केसेस में आप बच्चे ये चीज़ गलत भी कर देते हो कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है बेटा वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मैट्रिक्स जो होती है ना वो अरेंजमेंट होती है नंबर्स की। ठीक है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स तो जस्ट अरेंजमेंट है, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, उस अरेंजमेंट की वैल्यू है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी मीन्स बेटा कांस्टेंट वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, रैशनल आ जाए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी तो इरेशनल फॉर्म भी आ सकती है, कुछ भी फॉर्म आ सकती है वैल्यू, बट वो क्या होगा, एक स्केलर होगा। जबकि ये तो क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमारी जो मैट्रिक्स होती है ना वो क्या होती है, उन स्केलर क्वांटिटीज़ की अरेंजमेंट होती है। वेयर एज आप लिख सकते हो कि हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है या मैट्रिसेस होती हैं, हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, अपनी मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट of a scalars, or you can say that a numbers, arrangement of a numbers, and it has no value। डिटर्मिनेंट की अपनी एक वैल्यू होती है जबकि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती। तो ये जो है आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंस बताती है किसके बीच में, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के बीच में। डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि मैट्रिक्स जो है वो हमारी क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है किसकी, नंबर्स की, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिटर्मिनेंट पे। तो मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट जो है वो किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा ओनली। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है बेटा ऑर्डर अगर देखें तो उनका 1 क्रॉस 1 की भी हो सकती है,
2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो आपकी मैट्रिक्स होगी किस ऑर्डर की, 1 क्रॉस 1 की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका क्या है बेटा, 1 क्रॉस 1 है, तो उसका जो एलिमेंट होगा वही क्या बनेगा, उसका डिटर्मिनेंट। मान लीजिए मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये लिख दिया मैट्रिक्स को, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे वो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास क्या बेटा मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की, देखो आंसर किस में आया, इसका सिंगल कांस्टेंट में आया। ठीक है, अब अपने पास अपनी मैट्रिक्स आ जाती है किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की, तो इसका ये जो होगा अपना मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 में है, तो जब इसका डिटर्मिनेंट लिखोगे आप, तो इसके डिटर्मिनेंट को भी क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट है ये किस ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 का। यहाँ पे डिटर्मिनेंट था 1 क्रॉस 1 का, यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या बोला जाएगा, ये 2 क्रॉस 2। जहाँ पे अपना मैट्रिक्स आ जाता है किस ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 का, तो उसके डिटर्मिनेंट को क्या बोला जाएगा, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इस तरह से बुलाएंगे हम अपने डिटर्मिनेंट्स को। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, उसके लिए अगर उसका डिटर्मिनेंट हम निकालने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसको नेम क्या बुलाया जाएगा, उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अब 2 क्रॉस 2 वाले का निकालने जा रहे हो तो उसको किस नाम से बुलाया जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। 3 क्रॉस 3 वाले को किस नाम से बुलाया जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ओके, उसके बाद आ जाता है भाई बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 किस तरह से निकालोगे। देखो ये तो मैंने बता दिया कि 1 क्रॉस 1 का अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो जैसे 2 था इसका एक एलिमेंट तो वही आया इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, लेकिन 2 क्रॉस 2 का जो होगा बेटा वो उसका कैसे निकालोगे। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जो है A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी, तो डिटर्मिनेंट निकालोगे। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, ठीक है, या फिर आप कह लो कि ये सिंबल लगा लो, ये निकालोगे, तो एक्सप्रेस करोगे इसको किस वे में, इस तरह से A11 A21 A12 A22। देखो जब तक ये इस फॉर्म में लिखा हुआ था तो मैट्रिक्स थी किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की, लेकिन अब इसको इस तरह से लिख दिया तो ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया किस ऑर्डर का, ऑर्डर 2 का। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम, तो उसके लिए क्या करना है भाई बच्चों, वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A11 इंटू A22, और उसमें से माइनस कर देनी है इन दोनों की प्रोडक्ट, A21 इंटू A12। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ, 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपके ये जो दोनों एलिमेंट होंगे इनकी प्रोडक्ट में से इधर वाले ये दोनों एलिमेंट जो है इनकी प्रोडक्ट क्या कर देनी है, माइनस। A11 इंटू A22 में से A21 इंटू A12 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, तो वो आ जाएगी किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2। ठीक है, और डिटर्मिनेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन 3 भाई, या तो आप क्या लिख सकते हो, डेट वर्ड यूज़ कर सकते हो, या मॉडुलस, या फिर ट्रायंगल का सिंबल, तीनों ही किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है भाई, तो ये था आपका डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 फॉर्म वाला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम किस पे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 पे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 पे जब आएंगे तो उसकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे हम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 के लिए हमारे पास क्या होगा, कोई मैट्रिक्स होगी। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 या ऑर्डर 3। तो देखिए हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं अपने पास से, मैट्रिक्स ए है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रही हूँ मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स ले लिए उसके A11 A12 A13 A21 A22 A23, नेक्स्ट आ जाएगा अपना A31
A32 A33 ये मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ए डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हो तो पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करोगे। मैट्रिक्स साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में। A11 A12 A13 A21 A22 A23 आफ्टर दैट A31 A32 A33। ओके, अब निकालोगे इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू किस तरह से निकालोगे, ठीक है, उसको एक्सपेंड करना भी कहते हैं हमें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करना कहते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, ये ही नहीं है कि भी फर्स्ट के ही अलोंग करोगे, ठीक है। लेकिन अभी आपने जो एक्सपेंड वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं सीखी हैं, इसलिए फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी मैं कि भी आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट रो के अलोंग जो है इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकलेगी देखिए, आपका फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है वो A11 है, यहाँ पे A11 लिखा हमने। फिर इससे रिलेटेड रो और कॉलम क्या कर देना, आपको छोड़ देना है। देखो इससे रिलेटेड A11 से रिलेटेड ये तो हमारी रो होगी और ये इधर हो गया इससे रिलेटेड कॉलम, इसको छोड़ दो। तो इसको आप कंप्लीट को छोड़ दोगे तो देखना इस कंप्लीट को छोड़ोगे आप तो आपके पास क्या बचा भाई बच्चों, A22 A32 A23 A33 ये डिटर्मिनेंट। ओके, अब पहला एलिमेंट आपने ये प्लस ले लिया, सेकंड जो होता है एलिमेंट क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। वो चीज़ जो आएगी आपको माइनस क्यों होता है, प्लस क्यों होता है, वो आपके माइनर को फैक्टर करेंगे जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब पता चलेगा, ठीक है। वैसे आपको यहाँ बता भी दूँ, जो माइनस प्लस है थोड़ा सा बता देती हूँ, वो किस लिए आती है, हमें -1 की पावर i प्लस जे लेना होता है इस एलिमेंट के आगे। A11 है, इसके आगे क्या लेना होगा, -1 की पावर i प्लस जे। तो जब -1 की पावर यहाँ पे i और j 1 है, 1 + 1 करोगे तो -1 की पावर 2i, तो कितना आ जाएगा ये +1। लेकिन जब A12 पे जाओगे तो यहाँ पावर जो होगी -1 की कितनी आ जाएगी, 1 + 2। -1 की पावर कितनी होगी, 3 ओड होगी, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस। समझ आई ये चीज़। अब देखिए भाई आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब सॉल्यूशन इसका, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है भाई A12। अब इस A12 से रिलेटेड रो को और कॉलम को आप, रो तो ये है इससे रिलेटेड और कॉलम भाई बच्चों ये वाला है A12 A22 A32 ये, तो ये दोनों छोड़ दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, A21 A31 A23 और A33। ओके, अब नेक्स्ट बारी आई किसकी, A13 की। तो A13 -1 की पावर 1 + 3 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए इसके आगे कौन सा साइन लगेगा, प्लस। अब इसके मल्टीप्लाई में देखिए, अब A13 आपका ये एलिमेंट है, इससे रिलेटेड रो ये गई, इससे रिलेटेड कॉलम ये गया, तो आपके पास ये बचा, ठीक है। तो इसको लिख लो, अब क्या आएगा, A21 A22 A31 A32। ओके भाई बच्चों, अब आपको क्या करना है, सिंपली जिस तरह आपने 2 × 2 के डिटर्मिनेंट को सोल्व किया था उसी तरह इन डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करना है। तो A11 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन A22 A33 माइनस इधर वाली मल्टीप्लिकेशन माइनस A32 A23। ओके, माइनस A12 इसके मल्टीप्लाई में इनकी मल्टीप्लिकेशन A21 A33 माइनस में क्या आ जाएगा उसके A31, ये इधर वाली मल्टीप्लिकेशन है माइनस में A31 A23 A31 A23। ओके, प्लस A13 में इनकी मल्टीप्लिकेशन A21 A32 माइनस इधर वाली मल्टीप्लिकेशन A31 A22।
तो इसको कंप्लीट को सोल्व कर लोगे भी मल्टीप्लिकेशन करके, तो कंप्लीट को सोल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाएगी। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे कि इसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि भाई डिटर्मिनेंट जो होगा भाई अपना किस ऑर्डर का, 3 का जो अपना डिटर्मिनेंट होगा उसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होएगा भाई, 3 की पावर 2। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कंटेन्स 3 पावर 2 एलिमेंट्स, यानी कितने एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स। लेकिन अब अगर ये पूछा जाए कि भी उसकी एक्सपेंशन कितनी बन सकती है हमारी, ठीक है, जिनमें से हाफ पॉजिटिव होंगी और हाफ नेगेटिव, तो एक्सपेंशन हमारी कितनी बनेंगी भी, वो 3 है ना ऑर्डर, तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल में कितना आ गया भाई बच्चों, 6, तो 6 एक्सपेंशन बनेंगी इसकी। अब एक्सपेंशन में पजल हो गया कि एक्सपेंशन क्या होती है, तो यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन खुलेगी, ये हमारी पॉजिटिव टर्म मानी जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब -a12 और इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस, ये भी माइनस प्लस होके ये भी पॉजिटिव टर्म मानी जाएगी, इधर से ये भी पॉजिटिव टर्म मानी जाएगी, बाद में वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं हमारी, ये क्या मानी जाएंगी, इसकी पॉजिटिव एक्सपेंशन, तो 3 पॉजिटिव एक्सपेंशन होगी। और बाकी जो बची भाई एक सबकी किसकी है, माइनस की भी है, तो 3 वो बची, ठीक है। तो 3 + 3 कुल मिला के कितनी टर्म्स आई इसके अंदर, 6। इन्हीं को कहते हैं हम इसकी एक्सपेंशन, जिनमें से हाफ तो पॉजिटिव है और हाफ क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 का नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एक्सपेंशंस, ठीक है। ये चीज़ें आपको बेटा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें किस में पूछ ली जाती हैं, एमसीक्यू में, और एमसीक्यू में मोस्टली इसी तरह की जो थोड़ी सी पजलिंग चीज़ें होती है वही पूछी जाती हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट के बारे में आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हमने इनवर्स में भी पढ़ी थी वो चीज़। मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है भाई जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो, मैट्रिक्स आपके पास 1 0 0 1, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं ये इधर 0 बने हैं, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट बेटा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मान लीजिए सीधा ही आपके पास 0 0 एक रो के अंदर दे दी या किसी एक कॉलम के अंदर दे दी, तो कंप्लीट एक रो या कंप्लीट एक कॉलम अगर आपके डिटर्मिनेंट का या मैट्रिक्स का कह लो क्या है, 0 है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कंटेन ऑल जीरोज, यानी रो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सभी के सभी एलिमेंट किसके रूप में आए हैं, जीरोज के रूप में आए हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, हमारी 0 होगी, ठीक है। आप इसको अगर चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। मान लो 2 क्रॉस 2 का ही एग्जाम्पल ले ले, 2 0 3 0 ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को नाम दिया मैंने ए। अब इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगी मैं, तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगी भाई, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट लिखेंगे पहले तो इसको क्या, किसका, 2 0 3 0, पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में शो करो उसके बाद सोल्व करो। अब देखना क्या बनेगा, 2 × 0, इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इधर से 3 × 0, तो 2 × 0 0, 3 × 0 0, तो क्या बन गया भाई आंसर हमारा 0। तो ऐसा डिटर्मिनेंट, ठीक है, जिसकी एक रो या एक कॉलम क्या होगा, 0 होगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, तो ये थी बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 4.1।